कुछ ट्रेडिंग सत्रों से दो, इनफैक्ट ये जो पिछले दो ट्रेडिंग सत्र गए हैं, यहाँ पर अदानी ग्रुप के स्टॉक्स लोअर एंड पे एकदम से लपके गए हैं। और बाजार में किस तरीके की अटकल है, किस तरीके की बज है कि डोनाल्ड ट्रंप अब एंटर कर जाएंगे व्हाइट हाउस में। तो ये जो फंडिंग है, जो सोर्स ऑफ फंडिंग है अदानी ग्रुप की, वो हो सकता है कि बेहतर हो जाए। देखिए, ऐसी अटकलें लगती रहती हैं मार्केट में, क्योंकि आपको पता ही है कि यूएस में जिस तरीके का तनाव और झटके बार बार अदानी ग्रुप के ऊपर आए, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई, उसके बाद फिर ब्राइबरी चार्जेस में भी फंसाए जाने की कोशिश हुई। लेकिन हुआ क्या, अब निचले स्रोत से एकदम से खरीदारी आ रही है। वो ठीक खरीदारी, इत्तेफाक की बात है कि डोनाल्ड ट्रंप की इनॉग्रेशन सेरेमनी से पहले आई है। तो अटकलें तो लगनी है स्टॉक मार्केट पे। और आप देखो पिछले कुछ दिनों से अदानी ग्रीन, अदानी पोर्ट्स, अदानी एंटरप्राइजेस, अदानी पावर, अदानी एनर्जी, एसीसी अंबुजा, ये सब स्टॉक्स एकदम से एक्टिव हुए हैं। अब जो रिपोर्ट्स हैं, अलग अलग रिपोर्ट के आधार पर देखिए, दिसंबर तिमाही जो गई है उसमें एफआईज ने तो बढ़कर खरीदा नहीं, बल्कि उन्होंने तो अपनी हिस्सेदारी जो है उसको घटाया है। अदानी पोर्ट्स में, अदानी ग्रीन में, अदानी ग्रीन एनर्जी सॉल्यूशंस में, अंबुजा सीमेंट, अदानी एंटरप्राइजेस में एफआईज की होल्डिंग घटी है। लेकिन जो म्यूचुअल फंड्स हैं, उन्होंने अदानी पोर्ट्स में अपनी हिस्सेदारी 1.04% बढ़ाई है। 5.06% हिस्सा पहुंच गया है अदानी पोर्ट्स में। अंबुजा सीमेंट में भी हिस्सेदारी बढ़ाई है म्यूचुअल फंड ने, 7.71% पहुंची है। 1.36% वहां पर भी बढ़ोतरी देखने को मिली है। जीक्यूजी पार्टनर्स भी इस बार कुछ ज्यादा एक्साइटमेंट में नहीं है। उन्होंने अपनी होल्डिंग्स जो है जीक्यूजी पार्टनर्स ने, वो अदानी पोर्ट्स जैसे स्टॉक में वहां पर घटाई है। तो बहुत ही मिले जुले आंकड़े देखने को मिल रहे हैं। लेकिन ये न्यूज फ्लो के आधार पर इस समय फंडिंग की बहुत ज्यादा जरूरत है अदानी ग्रुप को एक्सपेंशन करने के लिए। और ये सिर्फ और सिर्फ न्यूज फ्लो के आधार पर, अटकलों के आधार पर चल रहे हैं। इस बार कोई नहीं काम आ रहा, एलआईसी नहीं काम आ रहा, उन्होंने तो बिल्कुल छेड़छाड़ करी नहीं अदानी अपनी होल्डिंग्स में। जीक्यूजी पार्टनर, जैसे मैंने बताया कि अदानी में उन्होंने अदानी पोर्ट्स में थोड़ा सा घटाया है, और अदानी पावर में भी उन्होंने थोड़ी सी होल्डिंग घटाई है। म्यूचुअल फंड्स ने कुछ दो स्टॉक्स में होल्डिंग बढ़ाई अदानी ग्रुप की। एफआईज कोई उतने ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं लगे अदानी ग्रुप के स्टॉक्स में, लेकिन उसके बावजूद देख रहे हैं निचले स्रोत से खरीदारी आती हुई। सर, अभी अदानी ग्रुप के स्टॉक्स पे जिनके पास भी शेयर्स हैं वो क्या करें? और दूसरा सवाल, अगर आपको कुछ भी अच्छा लग रहा है इस समय अदानी ग्रुप में, तो प्लीज बताएं। जी, मैं देख रहा हूँ कि अदानी पोर्ट के अगर चार्ट की बात करें तो अदानी पोर्ट एक सिग्निफिकेंट करेक्शन दिया। रिसेंटली सिग्निफिकेंट करेक्शन जो रुक गया वो है प्रीवियस जो लो था उसके ऊपर। तो मतलब अदानी पोर्ट या अदानी का दूसरा स्टॉक्स लाइक अदानी एंटरप्राइज तो लोअर लो बना, हायर लो बनाया। तो फर्स्ट स्टेप ऑफ रिवर्सल तो दिख रहा है चार्ट में। तो अभी फिलहाल अदानी पोर्ट की बात करें तो 1050 का स्टॉप लॉस रहेगा। 1050 जब तक नहीं टूटा तब तक एक चांस रहेगा 1350 तक ऊपर जा सकता है। मतलब यहाँ से 200 250 पॉइंट का रैली एक्सपेक्टेड है अदानी पोर्ट में। बट 1050 अगर टूट गया तो सिग्निफिकेंट करेक्शन का पॉसिबिलिटी है। और ये जो अदानी पोर्ट्स आप बोल रहे हो ना, इसमें वेंचुरा सिक्योरिटीज ने 24 महीने का टारगेट दे रखा है 1674। अभी हमने देखा नहीं है हाल फिलहाल में, वो तो 1674 आएगा तो फिर लाइफ हाई पे पहुंचेगा फिर एक ही बार सिंगल। अगर ऐसी तेजी बन गई तो वहां से तो बहुत नीचे है, लेकिन अच्छा खासा अपसाइड समझ रहे हैं। उसके बाद जब फिर नोमुरा की रिपोर्ट पढ़ो तो वो बोल रहे हैं अदानी स्टॉक्स में ये जो अभी ब्राइबरी के चार्जेस लगाए गए थे, इसमें अगर गिल्टी भी पाए जाते हैं तो उनके पास मैनेजेबल सिचुएशन है, वो निकल जाएंगे पेनल्टी वगैरह देके, तो कोई बहुत सीरियस असर नहीं पड़ता हुआ नजर आएगा। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ इंस्टीट्यूशंस की कोई बहुत बड़ी बेट नहीं नजर आती। बस ये म्यूचुअल फंड्स के अगर आंकड़े देखो ना, तो उनके बहुत सारे जो स्टॉक्स हैं म्यूचुअल फंड्स की होल्डिंग में, वो जब भी नीचे जाते हैं तो फिर हो सकता है थोड़ी होल्डिंग वो बढ़ा लें। अभी जैसे मैंने बात करी अदानी पोर्ट्स और ये अंबुजा, इन स्टॉक्स में दिखाई देता है कि उन्होंने होल्डिंग बढ़ाई। लेकिन हाँ, ये बार बार ना ये भी आता है इनकी जो बिजनेस, जो ये कैपेसिटी लगातार ऐड करते चले जा रहे थे, उसमें अदानी एनर्जी और इसके आंकड़े बहुत बेहतर आए हुए हैं। तो सर, बिजनेस में तो अभी कोई कमी लग नहीं रही, बिजनेस परफॉर्मेंस तो बहुत अच्छी आ रही है, और ग्रुप एबिटा वाइज भी बहुत अच्छा कर रहा है। ये क्या तेज हो सकते हैं स्टॉक्स? सभी ये चाहते हैं कि ये स्टॉक्स तेज हो जाएं और फंसे वाले खिलाड़ी बाहर निकल आए। तो ये जो अदानी एनर्जी, अदानी ग्रीन, अदानी पावर, ये जो पावर प्ले है अदानी का, ये आपको कैसा लग रहा है? कि अगर स्टॉक वाइज देखें तो अदानी ग्रीन एक डबल बॉटम फॉर्मेशन बनाया डेली चार्ट पे। तो एक चांसेस है कि एक स्ट्रॉन्ग रिकवरी के। तो अभी फिलहाल स्टॉप लॉस हो जाएगा 880। 880 अगर टूट गया तो अदानी ग्रीन के लिए प्रॉब्लम हो जाएगा। अगर नहीं टूटा तो सिग्निफिकेंट रिकवरी के लिए रेडी हो गया। मतलब यहाँ से अगर यहाँ से सस्टेन कर गया, यहाँ पे सस्टेन कर गया तो सिग्निफिकेंट रैली टूवर्ड्स 1620 तक लग रहा है मुझे।
ओके। और अदानी पावर कैसा लग रहा है सर अभी आपको चार्ट्स पे? अदानी पावर, ये अदानी पावर अभी एक सिग्निफिकेंट रिकवरी का चांसेस दिख रहा है स्टॉक में। लाइक सपोर्ट हो जाएगा 520, 520 नहीं टूटा तो 620 तक जा सकता है अपसाइड में। रिसेंट जो चार्ट, जो डेवलपमेंट हुआ चार्ट में, वो दिखा रहा है कि इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज को ऊपर सस्टेन कर रहा है। तो चांसेस है कि थोड़ा और रिकवरी यहाँ से होने का। मैं एक बार इस में एक और चीज ऐड कर दूं कि जो म्यूचुअल फंड्स हैं उन्होंने दिसंबर तिमाही में अदानी पोर्ट्स में हिस्सा बढ़ाया 104 बेसिस पॉइंट्स, अंबुजा में हिस्सा बढ़ाया 136 बेसिस पॉइंट्स, और जो डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड जिसे हम कहते हैं उन्होंने अदानी एनर्जी, अदानी एंटरप्राइजेस, अदानी ग्रीन और अदानी पावर में भी बढ़ाया हिस्सेदारी। एसीसी में मार्जिनली थोड़ा सा कम किया है। लेकिन अगर एफआईएस के आंकड़े देखो तो वो बहुत एनकरेजिंग नहीं लगते। वहां पर उन्होंने क्वार्टर क्वार्टर बेसिस पे अदानी ग्रुप के स्टॉक्स में बिकवाली की है। और एलआईसी ने अपना जो स्टेक है अदानी ग्रुप के स्टॉक्स में उनको मेंटेन करके चला है। और जीक्यूजी पार्टनर्स, ही सरप्राइजिंगली था कि इस गिरावट में जीक्यूजी पार्टनर्स उतना लपक लपक के नहीं खरीद रहे। तो जीक्यूजी पार्टनर्स में भी अदानी पोर्ट्स जैसे स्टॉक में उन्होंने होल्डिंग बहुत कम करी। और अदानी पार में भी उन्होंने अपनी होल्डिंग थोड़ी सी कम करी, 2 बेसिस पॉइंट्स। और अंबुजा सीमेंट में भी कम करी। तो मिक्स्ड है, बहुत बहुत मिक्स्ड रुझान देखने को मिल रहा है। चढ़ क्यों रहे हैं? चढ़ इसलिए रहे हैं क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की व्हाइट हाउस में एंट्री होने वाली है, इनॉग्रेशन सेरेमनी है, और उसके बाद देखते हैं यूएस में किस तरीके की डेवलपमेंट्स होती हैं। अगर फेवरेबल हो गई अदानी ग्रुप के लिए तो फिर वो एक पॉजिटिव फैक्टर होता है। ये न्यूज फ्लो के आधार पर ही उछलते कूदते रहते हैं ये स्टॉक्स।